Assalamu alaikum student, welcome to our online math class grade 6. Now start our lesson. पेज नंबर 19 एक्सरसाइज 1C करनी है आज हमने। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द एम्प्टी सेट। इसमें से आपने बताने हैं कि कौन से सेट्स जो हैं आपके वो एम्प्टी हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट वो होते हैं जो कि आपके सेट खाली होते हैं। ठीक है, बिल्कुल खाली, उनको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब आप देखें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब ये सेट क्या बनेगा कि लेस देन 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होते हैं 1 से हैं। ठीक है, अब लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं बचता इसका, तो ये सेट क्या एम्प्टी सेट है, खाली है, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर बी, द सेट ऑफ द कांस्टेंट अदर देन सी क्यू आर टी एंड जेड। अब देखें इसका सेट बनाएंगे हम, तो ये सेट में 5 कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास है ये सेट बनेगा सी क्यू आर टी एंड जेड। ठीक है, तो ये आपके पास सेट में आ रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सेट खाली नहीं है। मैंने अभी बताया कि एम्प्टी सेट वो है जो सेट खाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास द सेट ऑफ द प्राइम नंबर दैट आर कॉल्ड इवन नंबर। आपने सेट बनाना है इवन नंबर का, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास द सेट ऑफ द होल नंबर बिटवीन 8 एंड 9। 8 और 9 के दरमियान में आपने होल नंबर लिखना है, तो 8 और 9 के दरमियान में होल नंबर 8 और 9 कोई होल नंबर है ही नहीं, ये भी एम्प्टी सेट है। ठीक है, द सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर बिटवीन 12 एंड 18। 12 और 18 के दरमियान में आपने डिजिट्स लिखने, 12 के और 18 के दरमियान में काफ़ी सारे नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। द सेट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका विच आर पाकिस्तान। अब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो एक ही है, तो जो पाकिस्तान में है तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट है, मतलब कि क्या है, कोई है ही नहीं अमेरिका का प्रेसिडेंट जो पाकिस्तानी हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द सिंगल सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने उस सेल को डिस्क्राइब करना है जो कि सिंगल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास टी इज़ इक्वल टू 4 एंड 5, तो ये सिंगल नहीं है क्योंकि इसमें 2 नंबर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास वी इज इक्वल टू ई। अब ये देखें एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सिंगल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो ये भी नहीं है आपका। एस इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन एंड डिवाइड, ये भी 3 नंबर्स आ जाते हैं। एम इज इक्वल टू द सेट ऑफ द कंपोजिट नंबर बिटवीन 8 एंड 10। 8 और 10 के दरमियान में कंपोजिट नंबर लिखना है, तो वो क्या होगा, 9, तो ये क्या है, एक सिंगल सेट है। एन क्या है, द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 4। 4 से आपने लेस देन प्राइम नंबर लिखने हैं, तो ये भी आपका सिंगल सेट नहीं है। ठीक है, इसमें आपका सिंगल सेट कौन कौन सा है, वी वाला और एम वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फाइंड दी फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट ऑफ फ्रॉम दी फॉलोइंग। फिनाइट और इनफिनाइट सेट के बारे में हमने ये करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, फिनाइट सेट क्या होता है, आपके देखें ये पीछे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये अ सेट हुज एलिमेंट आर काउंटेबल इज कॉल्ड फिनाइट सेट। जो सेट काउंटेबल होता हो, जिसकी गिनती की जा सकती हो कि उसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, उन वो सेट फिनाइट सेट होते हैं। इनफिनिट वो होते हैं जिनमें काउंटेबल ना किया जा सके। ठीक है, अनकाउंटेबल, जो कि 100 ऑन चलते रहते हो। ठीक है, 100 ऑन का मतलब होता है कि दो डॉट लगा के हमने बताया है कि ये आप कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, इन्होंने स्टॉप नहीं होना। ठीक है, समझ आ गया अब इनका। अब हमें एक्सरसाइज पे चलते हैं अपनी। सॉरी, एक्सरसाइज पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, एक प्रॉपर सेट है ना, मतलब कि ए से लेकर जेड तक, तो ये आपका क्या है, फिनाइट सेट है। द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का क्या है कि हमें नहीं पता कि कहाँ तक है, 1 से लेकर स्टार्ट करने हैं 100, 200 या 500। ठीक है, तो ये क्या है, इनफिनाइट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 0, 1, 2, 3, तो ये भी हमें नहीं पता, 100 ऑन चलता जा रहा है, तो ये भी इनफिनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन एंड 50। 100 ऑन के बाद आप 50 उन्होंने लिख दिया, मतलब कि सेट यहाँ पे आकर 50 के बाद रुक गया। ठीक है, उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये स्टॉप हो गया, तो ये क्या है, फिनाइट सेट है। नेक्स्ट आ जाता है STUVWX, तो ये भी फिनाइट सेट है। ये भी 6 पेट के नाम लिखने हैं, ये भी फिनाइट सेट है। ठीक है, ये 100 ऑन चलता जा रहा है, तो ये इनफिनाइट है। द सेट ऑफ द कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 10, आपने कंपोजिट नंबर लिखने हैं ग्रेटर देन 10, तो ये कोई कुछ नहीं पता चल रहा कि ग्रेटर देन 10 आपने कितने लिखने हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनफिनाइट सेट है। नेक्स्ट आ जाता है
आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द पेयर ऑफ द सेट विच आर द इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट। आपने उन सेट के बारे में बताना है जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट होता है जो इक्वल है, और नॉन इक्विवेलेंट जो इक्वल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास आ जाता है ए इज इक्वल टू 4 5 7, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 पेट्स। आपने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि जो ए है वो किसके इक्वल है, ठीक है। ए जो है देखें अब 4 5 7 है ना, तो ए के साथ कौन सा मिलता जुलता है, बी में 3 सेट्स हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, तो ये सी के साथ है। सी में क्या है, ए सी एन है, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, 3 वहाँ है अल्फ़ाबेट्स हैं, और इसमें 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है। फिर ये आ जाता है, ये क्या है, एफ इज़ इक्वल टू -1 -9 -11 12 एंड 13। तो ये सेट क्या है आपका, इक्वल है। ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं इसमें, तो 5 डिजिट्स आपके पास किधर हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 5 डिजिट यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सेट क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। बाकी सारे क्या हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है, नॉन इक्वलेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 5 है उसी एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट पेयर ऑफ द सेट आर इक्वल सेट। कौन कौन से सेट जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे सेम किया है बिल्कुल वैसे ही करना है आपने। पहला देखें आपके पास है ए इज़ इक्वल टू 1 2 5 7, बी इज़ इक्वल टू 3 2 5 7। ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें बल्कि ये इक्वल है, ठीक है, सॉरी, ये भी 4 डिजिट्स हैं तो ये भी 4 है, ठीक है। तो ये सेट क्या है आपका, इक्वल है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेट ऑफ सॉरी यहाँ पर आता है 1, तो यह है यहाँ पर 3, तो ये आपका सेट इक्वल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 6 से आपने लेस देन नेचुरल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो 6 से लेस देन क्या होंगे, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर आपके पास डी में क्या है, 3 2 1 4 5, सेम वही नंबर्स हैं, तो ये आपका क्या है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ई में -1 8 और 10, बी में आपके पास क्या, 8 में से माइनस करेंगे आप 9, तो आपके पास क्या रह जाएगा 1, 6 में प्लस करेंगे 4, तो आपके पास आ जाएगा 10, 10 में माइनस करेंगे 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। तो ये भी सेट आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एफ क्या है, ए सी एन क्यू एल इज इक्वल टू एन क्यू ए सी। देखें सेम आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये सेट भी आपका क्या है, इक्वल है। ए के नंबर ये हैं, बी के नंबर ये हैं, कुछ भी माइनस नहीं होता या कुछ भी प्लस नहीं होता जो आपके इन नंबर्स के इक्वल है, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, इफ़ एल की वैल्यू आपको दी हुई है, एम की भी दी हुई है, सेट्स बनाए हुए हैं, एन की भी दी हुई है, पी की भी दी हुई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो आपने कैसे रीड करना है, पहले ही आपके पास स्टेटमेंट है एल, उन्होंने कहा है कि एल जो है वो सब सेट है एन का, ठीक है। तो एल में आपके पास क्या आ रहे हैं, 2 5 7 8 10, तो एन में आपके पास क्या आ रहे हैं, 5 8 11। तो आपके पास 11 नहीं है ना, तो एल जो है वो एलिमेंट सब सेट नहीं है एन का, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही एन है जो वो पी का है, वो कह रहे हैं कि एन सब पी जो है वो सब सेट है एन का, तो ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पी सबसेट है एम का, तो पी के पास आपके पास क्या है, 6 7 एंड 10। तो आपके पास क्या है, एम में क्या है, 1 2 3, मतलब 6 भी है उसमें, 7 भी है उसमें और 10 भी है उसमें, तो ये क्या है, टिक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एम सबसेट है एन का, तो एम की वैल्यूज़ देखें, एन की क्या है, 5 8 11, तो इसमें 5 8 11 तीनों हैं, ठीक है। ये 12 तक जा रहा है 1 से लेकर, तो ये क्या है, सबसेट है, ठीक है। स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एल इज़ इक्वल टू पी, वो कह रहे हैं कि एल जो है वो इक्वल है पी के, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पी, वो कह रहे हैं कि पी जो है वो सबसेट है एम का, तो पी क्या है, सबसेट एम का नहीं है, ठीक है। उसके बल्कि है, सॉरी, 6 7 10 है, तो 6 7 10 एम में है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एल इज़ नॉट इक्वल टू एन, तो एल जो है वो इक्वल टू एन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ठीक है। एम जो है वो सबसेट है पी का, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पी इज़ नॉट इक्वल टू एन, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ठीक है, क्योंकि पी जो है वो एन के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये आपने अपने क्वेश्चन अपनी बुक पे भी सॉल्व करने और कॉपी पे भी सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।